बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया यूनिट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। बाकी इस वीडियो के सब टाइप्स मैं अलग वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगा। तो इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव में वो ये है कि डाइजेशन क्या होती है और स्टेजेज़ ऑफ फूड डाइजेशन, वो कौन से स्टेजेज़ हैं जिनके ज़रिए फूड मतलब पास आउट हो रहा होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन होते हैं और उसके अलावा अदर कौन से ऑर्गन होते हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं और डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, ये आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम डाइजेशन के हवाले से पढ़ेंगे। तो डाइजेशन क्या होता है? बेसिकली डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। यानी जब आप भी कोई फूड वगैरह या कोई भी चीज़ें खाते हैं तो उनमें वो लार्ज मॉलिक्यूल में होते हैं जो कि ईज़िली हमारे बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पा रही होती। क्योंकि हम फूड खाते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स हासिल करने के लिए, तो वो अगर आपका जो फूड होगा वो लार्ज मॉलिक्यूल में होगा तो वो ईज़िली आपको वो चीज़ें आपको बॉडी को नहीं मिलेगी जिनकी आपको नीड होती है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं डाइजेशन, ताकि आपके बॉडी के अंदर जो छोटे-छोटे ताकि आपके फूड को छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर ले, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके उनसे हम विटामिन्स और मिनरल्स हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली डाइजेशन इसे इसे कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन में भी यही कह रहा है कि द प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज़ ब्रोकन डाउन। फूड जो है ना वो ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, जहाँ से हम एनर्जी हासिल करते हैं ग्रोथ के लिए और मल्टीपल फंक्शंस के लिए जो हम डेली लाइफ में करते हैं। सम अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल आर आल्सो एग्जिट आउट फ्रॉम बॉडी। और उसके अलावा कुछ मटेरियल भी हम अपने बॉडी के अंदर जो है ना मतलब एज अ एस्क्रिएशन वेस्ट मटेरियल के थ्रू हम अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो उसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ फूड स्टेजेस ऑफ फूड डाइजेशन। वो कौन सी स्टेजेस होती हैं फूड की जिनसे वो स्टेप से फूड को गुजरना पड़ता है डाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले आता है इंजेशन। अब इंजेशन क्या होता है? टेकन फूड इन ओरल कैविटी इन ईटिंग और च्यूइंग फूड बाय टीथ। यानी आपने खाना जो है ना फूड जो है ना अपने मुंह के अंदर रख दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपने टीथ ने चबाना स्टार्ट किया। ये चबाना इसमें नहीं आता, सिर्फ़ आपने इंजेक्ट किया, यानी फूड को लेके अपने माउथ तक पहुँचाया, ये आपने इंजेक्शन कर दी। उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट होती है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन स्मॉल पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आप उस फूड को जो आपने माउथ में इन किया रखा, तो उसको आप छोटे-छोटे पीसेस में कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टीथ। अपने दाँतों की मदद से उनको कट करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, ताकि वो आपके स्टमक के लिए ईज़िली हो जाए कि उसको ईज़िली डाइजेस्ट कर सके। तो इसमें एक आती है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी आती है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन वो होती है जो आपके दाँत जो है ना टीथ उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये मैकेनिकल डाइजेशन है। और केमिकल में ये चीज़ें आती हैं कि उसके अलावा कुछ केमिकल्स भी डाइजेशन में हो रहे होते हैं, अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे सलाइवा है जो आपके बोलस को, आपके फूड को जो है ना लुब्रिकेशन देती है चबाने के लिए। उसके अलावा जब ये फूड आपका स्टमक में जाता है वहाँ से भी बहुत सारी सीक्रेशन होती है। ये हम जब दूसरा वीडियो बनाएँगे ना डाइजेशन इन स्टमक के हवाले से, तो वहाँ पे ये सारी सीक्रेशन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी केमिकली सीक्रेशन होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी केमिकली डाइजेशन में, सही है। फिर थर्ड स्टेप आता है एब्ज़ॉर्प्शन, जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा मतलब एक समझे बेनिफिट होता है हमारी बॉडी को, क्योंकि एब्ज़ॉर्प्शन में ही हमें वो चीज़ें मिल रही होती हैं जिनकी हमें नीड होती है, जिसकी वज़ह से हम वो फूड खाते हैं, वो हमें एब्ज़ॉर्प्शन में ही मिलते हैं। अब एब्ज़ॉर्प्शन में क्या आता है? Absorption of nutrients, vitamins and minerals from food for vital function। इन सारी चीज़ों की एब्ज़ॉर्प्शन होती है ब्लड के थ्रू, एब्ज़ॉर्प्शन होने के बाद या हमारे ब्लड में चले जाते हैं और हमारे ब्लड में जाने के बाद ये हमारे बॉडी को एक अलग पावर देते हैं, अलग स्ट्रेंथ देते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे अपने डेली लाइफ में काम कर सकते हैं। जैसे घूमना ठीक है, हो गया, और उसके अलावा बात करना हो गया, थिंकिंग हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं वाइटल फंक्शन में। उसके बाद आता है एलिमिनेशन। वेस्ट मटीरियल एंड डाइजेस्टिव फूड एग्जिट आउट फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टूल बाय एनस। और उसके अलावा जो एब्ज़ॉर्प्शन के बाद जो ऐसा फूड होता है जो कि एज़ अ वेस्ट हम एग्जिट आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ
फीसेस स्टूल के फॉर्म में हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो ऐसा मटेरियल होता है जो हमारे बॉडी को नीड नहीं होती। उनसे मिनरल्स, विटामिन्स ये सारी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं। एब्ज़ॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट बन जाता है तो उसे हम एनस के थ्रू एलिमिनेट करते हैं, बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से कवर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, अच्छी तरह से कवर नहीं हो रही हो, तो आप वीडियो को दोबारा देख लें। दोबारा देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रही ये 4 चीज़ें, ये मेन चीज़ें हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है कौन से मतलब ऑर्गन होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन दैट इन्वॉल्व इन डाइजेशन, जीआई ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, इसको हम जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं और एलिमेंट्री कैनाल भी। जीआई ट्रैक्ट जो होता है वो हमारे माउथ से लेके एनस तक, ठीक है? इनमें से जो ऑर्गन आते हैं, आपका माउथ हो गया, इसोफेगस हो गई, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सारी चीज़ें आपकी जीआई ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से ऑर्गन आते हैं? माउथ आ जाता है आपका, ओरल कैविटी, फेरिंग्स आ जाती हैं, इसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे वो ऑर्गन हैं जो मेनली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी मिस हो जाए तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो मिनरल्स नहीं मिलेगा जिनकी आपको नीड होगी, सही है? तो इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गन होते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो उसमें लिवर होता है, ठीक है? अब लिवर का क्या फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये हम आगे इस पे अलग वीडियो लेक्चर बनाएँगे। गॉल ब्लैडर है, ठीक है? पैनक्रियाज़ का क्या रोल होता है? पैनक्रियाज़ पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ थी जो मैंने ऑब्जेक्टिव में ऐड की हुई थी, वो ये था कि डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन में क्या फ़र्क होता है? तो जहाँ पे सिस्टम की बात आ जाए ना, तो एक चीज़ आप याद कर लें, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्गन आ जाते हैं जो मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इस सिस्टम में हमारा माउथ आ जाता है, इसोफेगस आ जाती है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर और उसके अलावा गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज़, एनस, ये सारी चीज़ें इस सिस्टम में आ जाती हैं। ये पूरा सिस्टम मिल के क्या कर रहा होता है? डाइजेशन कर रहा होता है, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और सिंपल डाइजेशन में क्या फ़र्क है। वो एक सिस्टम है, किस चीज़ का सिस्टम है? डाइजेशन का, सही है? डाइजेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड। इस ब्रेकडाउन ऑफ फूड को हम इन सारे जो ऑर्गन हैं, इनके थ्रू कर रहे होते हैं। हर ऑर्गन में फूड की अलग-अलग डाइजेशन हो रही होती है। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में इस डिफरेंस के हवाले से आप पूछ सकते हैं। हाँ, अच्छा, तो अब हम इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा-सा कवर करते हैं इस सिस्टम को, इनसे आपको अच्छी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने जो 4 स्टेप बताए ना, इंजेशन, डाइजेशन और एब्ज़ॉर्प्शन और एलिमिनेशन, तो इसको ही यहाँ पे रखते हुए इन 4 स्टेप को देखते हैं कि वो कहाँ-कहाँ पे होते हैं। तो एंड माउथ कैविटी या ओरल कैविटी भी कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा कौन-सा प्रोसेस हो रहा था? इंजेशन हो रहे थे, जहाँ पे हम फूड को इंजेक्ट कर रहे थे अपनी ओरल कैविटी में। फिर उसके बाद उसकी डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे कौन-सी डाइजेशन हुई थी हमारी? केमिकल भी हुई थी और मैकेनिकल भी हुई थी। मैकेनिकल में हमारे टीथ के थ्रू उसको हम ब्रेक डाउन किया था और केमिकली सलाइवा सीक्रेट हुआ था। फिर आ जाती हैं फेरेंस का क्या रोल है, ये भी हम अलग वीडियो लेक्चर में ज़रूर पढ़ेंगे। मैंने कहा था ये इसलिए कह रहा हूँ कि अलग वीडियो में, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यहाँ पे सिर्फ़ उन चीज़ों का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है जो डाइजेशन में आ रही है। मज़ीद इन पे एक अलग वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि इसका रोल डाइजेशन में क्या होता है, ठीक है? तो इसोफेगस आ गया, इसोफेगस का क्या रोल होता है वो भी हम ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं अभी बता देता हूँ को इसोफेगस हमारे फूड को जो है ना एक रास्ता प्रोवाइड करती है स्टमक तक पहुँचने के लिए। एक मतलब ऐसा समझें कि एक ज़रिया है फूड को स्टमक तक पहुँचाने के लिए। जब फूड हमारे स्टमक में आ जाता है, वहाँ पे भी बहुत सारी केमिकली सीक्रेशंस होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होती हैं, और उसके बाद हमारा फूड जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डुोडेनम पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं।
तो यहाँ पे ज़्यादा रोल प्ले जो होता है वो डुओडेनम पार्ट का होता है, ठीक है? फिर उसके बाद डुओडेनम में दुोडेनम, इलियम इन सारी चीज़ों से फूड हमारा क्रॉस करके फिर आ जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर वहाँ पे मस्जिद फूड की एब्ज़ॉर्प्शन होती है, लेकिन मेनली जो होती है वो सॉल्ट एंड वाटर और विटामिन के की जो होती है एब्ज़ॉर्प्शन होती है ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर हमारा वो जो वेस्ट मटीरियल होता है वो हमारे रेक्टम में आ जाता है, फिर हम एनस के थ्रू उसको एग्ज़िट आउट फ्रॉम बॉडी कर देते हैं। अब यहाँ पे लिवर और गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज़ का भी मेन रोल होता है इन तीनों का, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इनमें से जो पॉइंट्स मैंने बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।